हरिशरणम। प्रणव महात्मा जी। आज आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट पर बातें करते हैं, समय प्रबंधन पर। देखिए, मनुष्य का जीवन सीमित होता है, तो इस छोटे से जीवन का प्रयोग सार्थक रूप से कैसे किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है सभी के सामने, न केवल विद्यार्थियों के सामने बल्कि सभी के सामने। और विद्यार्थियों के समय चूंकि हम लोगों ने यह निश्चय किया है और यह तर्क संगत है कि पहले 25 वर्ष जीवन के जो हैं उनका प्रयोग विद्या अध्ययन में ठीक से करें, और ये 25 वर्ष हमारे आने वाले 75 वर्षों का पूरा निर्माण कर देगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से जरूरी है कि हम समय का प्रबंधन ठीक से करें। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझिए। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, हिंदी में कहते हैं समय प्रबंधन। अब पहले हम दिन को लेते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताइए? बारिश, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं। क्या ये संभव है कि इस 24 घंटे को हम और बढ़ा दें, 25, 26, 27, 28 घंटे कर दें? संभव है कि नहीं बताइए? किसी प्रकार से संभव है कि हम 24 घंटे को बढ़ा के 25 घंटा या 26 घंटा कर दें? नहीं। आपने सही कहा, सामान्य रूप से संभव नहीं है, लेकिन संभव है एक अर्थ में। एक अर्थ में संभव है, टाइम मैनेजमेंट के द्वारा संभव है। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप एक साथ दो काम कर लेते हैं। अगर अलग अलग करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आप एक साथ कर लेंगे दोनों कार्य, आपने मान लीजिए कि एक घंटे में आपने दो काम कर लिए जो आप अलग अलग करते, तो वो समझ लीजिए दिन को आपने 24 घंटे से बढ़ा के 25 घंटे कर दिया। एक अर्थ में नहीं कर दिया, आपने 25 घंटे का काम कर जी। दिया 24 घंटे में। जैसे बताता हूं मैं आपको, आप स्कूल बस में स्कूल जाते हैं, लौटते हैं स्कूल बस में, ऐसे ही होता है ना। कभी आधा घंटा, कभी एक घंटा, कभी 1.5 घंटा लगता है बस में जाने में और आने, दोनों 3 घंटे, 2 घंटे खर्च हो जाते हैं शहरों में। देखिएगा आप, ये हमने 2 घंटे एक तरीके से बर्बाद किए। एक तरीके से मैं कह रहा हूं। अब इसका प्रयोग अगर आप किसी और कार्य में कर लें, सार्थक कार्य में, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कैसे करेंगे? एक अपना दिमाग लगाइए, आलोक आप बताइए। 1 घंटा बस में जाना, 1 घंटा बस में आना, 2 घंटे बर्बाद हमारे हुए। कैसे उसका उपयोग करें हम? आलोक आप बताइए। उस टाइम पे मातम जो मतलब स्कूल से मेरे को वर्क मिलता है याद करने के लिए, वो उस टाइम पे याद कर सकते हैं। उसको मातम याद करने के लिए मतलब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया उसमें से, फिर उस कॉपी को बंद कर लिया, फिर अपने माइंड में उसी को मैं रिपीट करता रहा। तो ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको जो 1 घंटे का प्रयोग किताब पढ़ते हुए करें, वो गपशप करते हुए निकाल देते हैं उसको। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि मनोरंजन न करिए अपना आप। मनोरंजन भी उसका अंग है। जीवन को, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद, मनोरंजन, ये सभी चीजें आवश्यक हैं, इसलिए उसको नकारना ठीक नहीं है। केशव आनंद बताएंगे। जो जो चीज हम लोग आज क्लास में किए उसको ही मन में दोहराना है कि आज क्या हुआ क्लास में। जैसे मैथ्स के टीचर ने 2 चैप्टर पढ़ाया, साइंस के टीचर ने एक्सप्लेन किया 1 चैप्टर, और इंग्लिश के टीचर ने ये क्वेश्चन आंसर्स करवाए। ऐसे कैसे मन में याद करने से कैसे होगा? थोड़ी दिक्कत की बात है। आप बताइए प्रेरणा जी। बाद में मैं ये सोचूंगी कि मैंने पूरे दिन भर में कितना टाइम अपना यूज किया और कितना वेस्ट किया मैंने। मतलब आप उस पर 2 घंटे का प्रयोग सोचने में करेंगी? 2 घंटा सोचती रहेंगी आप? नहीं, 2 घंटा नहीं सोच सकती हैं आप बताइए विष्णु। माधवन, उस बस में मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे, उन फ्रेंड्स के साथ मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करूंगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहे। जो अच्छा मेरा फ्रेंड होगा तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा तो मैं समझूंगा उससे, तो उससे काफी लाभ होगा मेरे को। ठीक, अगर वो फ्रेंड आपसे बात करने को तैयार होगा तो सही है। हाँ। लेकिन आपका प्रस्ताव अच्छा है, ये भी एक संभावना है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से बात कर सकें आप किसी से तो बहुत अच्छा है। आप सबों ने अच्छी अच्छी बातें बताई और सब सही है, गलत नहीं है। एक बात मैं बता देता हूं आपको कि आप सबों के पास हेडफोन रहता है। हमने भी गुरुकुल में दे रखा है बच्चों को हेडफोन लगाने के लिए। उसमें ऑडियो बुक्स सुनिए।
किताबें पहले जी पढ़ते हाँ थे, मैम। अब आप किताबें सुन सकते हैं, किसी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला हुआ होता है किताबों को। उससे क्या होगा, आपकी भाषा बन जाएगी, आपका उच्चारण बन जाएगा, आपकी अंग्रेजी की या भाषा की समझदारी बढ़ जाएगी। अगर फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच ऑडियो बुक सुनिए, आप कहानी की किताबें अंग्रेजी में सुनिए, फ्रेंच में सुनिए, संस्कृत में सुनिए, जो आपकी भाषाएं जो सीख रहे हैं उसमें सुनिए। मैं कैसे करता था कि मैं जब गाड़ी चलाता चलाता हुआ होता था विद्यार्थी जीवन में, कहीं से कहीं जा रहा हूँ कोई काम करने के लिए मान लीजिए, कभी कभी ऐसा, मैं कार से नहीं जाता था कॉलेज, तो मैं उस समय गाड़ी के बगल में टेप रिकॉर्डर रखता था और उसको ऑन कर देता था अंग्रेजी सीखने के लिए। तो मान लीजिए मैंने घंटे भर गाड़ी चलाई, ये कभी कभी होता था, हफ्ते में कभी एक बार, दो बार, महीने में दो बार, तीन बार, ऐसे होता था। हम्म। तो उस समय मैं अंग्रेजी सुनता रहता था, तो उस समय का प्रयोग मैं अंग्रेजी सुनने में कर लेता था। नहीं तो मैं 1.5 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ड्राइविंग करने में बिता देता उसको, ये नहीं कि ध्यान मेरा हटता था। ड्राइविंग करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए, उस समय किसी से गप नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बगल में टेप रिकॉर्डर बज रहा हो अगर, और आप सामने देख रहे हो, ध्यान उधर केंद्रित हो, तो कान तो खुले हैं आपके, उनसे आप ये काम कर सकते हैं। जी। दूसरी बात बताऊं मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, मैं गांधी जी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको थोड़ा सा। गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत सारे कार्यों में, बहुत चिट्ठियां लिखते थे वो, उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी, आपकी हैंडराइटिंग उतनी खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिखते थे चिट्ठियां वो। तो क्योंकि उससे लोगों से संपर्क बनता था, लोग उनसे चिट्ठियां चिट्ठियां लिख उनको लिखते थे, जवाब देते थे वो। तो मैं एक बात बताऊं आपको, जो आप शायद करना नहीं चाहेंगे, उससे बेहतर तरीका निकल गया आजकल, वो टॉयलेट में बहुत देर तक बैठते थे, टॉयलेट में बैठ के चिट्ठियां लिखते रहते थे। आपने सुना मैंने जो कहा? जी। जी हाँ मैम। जी, आप ऐसा ना करेंगे, आपको दूसरा तरीका बता दूंगा मैं। हम्म। कि टॉयलेट में बैठ के क्या कर सकते हैं, और लेकिन टॉयलेट पे जो समय गुजारा उन्होंने, उसका प्रयोग उन्होंने कर लिया चिट्ठियां लिखने में। दूसरी चीज, जिस समय दाढ़ी बनानी होती थी उनको, तो दो तरीके हैं, या तो आप दाढ़ी बढ़ाते बढ़ाते जाइए, दाढ़ी पर टाइम खर्च मत कीजिए काटने पर, जैसा कि मैंने कर लिया है। अब मेरा समय दाढ़ी बनाने में नष्ट नहीं होता, लेकिन वो दाढ़ी बनाते थे, तो दाढ़ी बनाते थे तो कैसे बनाए दाढ़ी, समय उसमें 10 मिनट समय तो लगता है बनाने में कम से कम आपको। वो ऐसे 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 साबुन लगाइए, साबुन लगा के उसको खूब से अच्छा से कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर धोइए, 10-15 मिनट तो लग ही जाता है उसमें। तो वो क्या करते थे, वो अपने नाई को बोलते थे मैं सोने जा रहा हूं तो मेरा दाढ़ी बना देना सोए में। यानी टाइम मैनेजमेंट ऐसे हुआ कि सोए में दाढ़ी बन गई और हम उठ गए, फिर वो पोछ पाछ देता था नाई उनका, वो साबुन उबन लगाया, दाढ़ी बनाया और पोछ पाछ के ठीक कर दिया चेहरा उनका। तो ऐसे समय का प्रयोग करते हैं। समय का प्रयोग अगर आप खेलने में कर रहे हैं, ध्यान रखिए, तो ऐसा खेल खेलिए मनोरंजन के लिए, लूडो खेलिएगा, कैरम खेलिएगा, तो उससे आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैडमिंटन खेलिएगा और फुटबॉल खेलिएगा या इवन क्रिकेट खेलिएगा, तो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मनोरंजन भी होगा। खेल एक ऐसी चीज है जिसमें दो चीजें एक साथ होती हैं, आपका शारीरिक व्यायाम हो जाता है और आपका मनोरंजन भी खूब हो जाता है। नहीं, आप लोग खेलते होंगे जी वहां हाँ। जाकर, तो इस जी हाँ मैम। ऐसा खेल खेलिए जिससे शरीर भी आपका विकसित हो। अब एक भोजन करने वाला प्रश्न उठता है, भोजन का समय कैसे हम बचाएं, भोजन करना आवश्यक है। तो जैसे कुछ लोगों को टॉयलेट में बहुत देर बैठना पड़ता है ना, वैसे ही कुछ लोग भोजन पे बहुत देर बैठते हैं, आधे घंटे से कम भोजन खत्म नहीं करते। यहाँ भी एक आध व्यक्ति ऐसे बैठे हैं ग्रुप में जिनको मैं जानता हूँ, जो आधा घंटा तक खाते रहते हैं वो। देखिए, चबा चबा के खाना अच्छी चीज है, लेकिन चबा के मतलब ये नहीं कि जो 1 मिनट में आप चबा सकते हैं 10 बार, तो 1 मिनट में एक बार चबाइए। ऐसे यहाँ कुछ सज्जन बैठे हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, खा रहे हैं, हाँ खा रहे हैं, अभी आधा घंटा तो खा ही रहे हैं वो। मैं सिर्फ 10 मिनट बिताता था खाना खाने में, 10 मिनट, 10 मिनट में भोजन खत्म। क्या कीजिएगा, चबाइएगा तो भी कितना खाइएगा आप, स्वाद लेके खाइए, निश्चय ही स्वाद लेके। तो चलिए आप 10 से 15 मिनट कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए, चलिए आधा घंटा भी कर लीजिए, बशर्ते कि इस आधे घंटे का प्रयोग आप किसी अच्छी चीज में कर सकें।
मैं क्या करता था बता दूं आपको। मैं खाना खाता तो सामने ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिखी रहती थी जो आपको मैंने कल दी थी। कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स जो याद रखने जरूरी होते हैं, जैसे आपने कम्युनिज्म किया, सोशलिज्म किया, यूएसएसआर किया, तो और बड़े बड़े शब्द भी होते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको मैं बोर्ड पे लिख के रखता था। और मैं खाना खा रहा हूं तो खा रहा हूँ, खाना स्वाद भी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि स्वाद, मैं काफी स्वाद लेके खाना खाता हूँ, कम समय खाता हूँ लेकिन खाता हूँ। तो सामने 10 मिनट या 15 मिनट तक मैं बोर्ड गेजिंग करता रहता था, बोर्ड गेजिंग। और थोड़ा समय चिंतन के लिए भी देना चाहिए, वो सहज रूप से देना चाहिए। तो उस समय क्या करता था मैं अध्ययन के लिए, तो सुबह उठा। धीरे धीरे क्या होता है कि आप देखते हैं कि सुबह बहुत पीसफुल माइंड रहता है आपका, शांतिपूर्ण दिमाग रहता है। सोच के होते हैं, दिमाग की नर्व्स कूल हो चुकी होती हैं। तो उस समय उठकर तुरंत नहीं उठ के खड़ा हो गया, बल्कि उसको बेड बुक्स कहते हैं। बेड बुक्स यानी जो जो बिस्तर पे किताबें रहती हैं, बिस्तर के बगल में रहती हैं आपके टेबल पर। और जैसे वो हमारी चेतना वापस लौटी ठीक से, तो किताब उठाई और उसका एक अध्याय, मनोरंजक किताब, चिंतनशील किताब जो अच्छी लगे। मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं। कभी भी सुबह उठ के सुबह सुबह टेक्स्ट बुक ना पढ़िए, आपका दिमाग एक कुएं की तरह हो जाएगा, आप फ्रॉग इन द वेल हो जाएंगे, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री जानेंगे, दुनिया के बारे में कम जानेंगे। इसलिए दुनिया से अपने अपने वातायन खोलना, दिमाग की खिड़कियां खोलना दुनिया के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी किताबें जो टेक्स्ट में नहीं पढ़ाई जाती हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो किताबें रखिए बगल में। उपन्यास हो सकते हैं, चिंतनशील चीजें भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आजकल रखा हुआ है बेड बुक के रूप में, क्या रखा हुआ है, सुबह सुबह उठता हूँ तो ध्यान, उसके बाद भगवत गीता, और उसके बाद लेटे लेटे ही मैं, आजकल मैंने रखा हुआ है फ्रॉम मेमोरी, बर्टन रसल की। तो मैं उसका एक अध्याय, उन्होंने अपनी संस्मरण लिखे हैं बर्नार्ड शॉ के बारे में, एच जी वेल्स के बारे में, जोसेफ कॉनर्ड के बारे में, अपने समय समय के जो महान व्यक्तित्व थे, सिडनी एंड बियाट्रिस वेब के बारे में, उस पर उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। बहुत रोचक संस्मरण है, बहुत हास्य बोध वाले संस्मरण भी हैं। वो हंसाते भी रहते हैं बीच बीच में, तो मनोरंजन भी हो जाता है उससे। तो ऐसी किताबें बेड बुक्स रखिए, अंग्रेजी में पढ़िए, दूसरी भाषाओं में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए। लेकिन उस समय जो पढ़ेंगे आप, तो आधा घंटा पढ़ने का आनंद भी बड़ा अद्भुत होता है। 20 मिनट भी पढ़ेंगे तो आपको दुनिया में खिड़कियां खुल जाएंगी दिमाग की, आपके दुनिया के प्रति, और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, और समय का प्रयोग भी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि वो आधा घंटा लोग सो के लेटे लेटे गुजार देते हैं, आसमान देखते हुए, क्या करें क्या ना करें, उठा नहीं जा रहा है, आलस लग रहा है, चाय लाओ भाई तब उठेंगे हम। तो ठीक है भाई, ये सब चीजें जो करते हैं वो करें, लेकिन उस बीच में समय जो मिल गया उसका प्रयोग कर लें, मनोरंजन करने में, ज्ञानवर्धन करने में। तो ये हुआ टाइम मैनेजमेंट संक्षेप में।